हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग झारखंड जीके का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है आपका संथाल विद्रोह। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन 31-32 में, या 55-56 में, या 58 में। तो आप देख सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, संथाल विद्रोह का प्रारंभ जो है, यानी ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 1855-56 में हुआ था। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो संथाल विद्रोह को हम लोग संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसको संथाल हुल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जिसमें मतलब कि विद्रोह हुआ था, उस समय लोग जब विद्रोह कर रहे थे तो हुल हुल चिल्लाते थे। ठीक है, हुल हुल चिल्लाते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, संथाल हुल हो गया था। और हुल का मतलब क्या होता है, तो हुल का मतलब जो होता है ना, विद्रोह होता है। ठीक है, सॉरी, विद्रोह होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं बगावत। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हुल कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के कारणों के संबंध में कौन से इतिहासकार ने यह कहा कि संथाल विद्रोह आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ, लेकिन शीघ्र ही उसका उद्देश्य विदेशी शासन का अंत करना हो गया। आर्थिक कारण मतलब उस समय जो सिचुएशन था उसको देखकर जो है, ये जो है स्टार्ट तो जरूर हुआ था, लेकिन इसका मेन मुख्य उद्देश्य जो है बाद में क्या बन गया था कि किसी तरीके से विदेशी शासन को जो है खत्म करना है। तो ये कौन बोला था, मुंशी जीवनलाल, या दुर्गादास बंदोपाध्याय, या आरसी मुजमदार, या आपका सैयद अहमद खां। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आरसी मुजमदार बोले थे ये चीज़। ठीक है, आरसी मुजमदार कहते हैं कि भाई ठीक है, ये तो आर्थिक कारण से जरूर स्टार्ट हुआ था संथाल विद्रोह, लेकिन बाद में जो है ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि विदेशी शासन को जो है खत्म करना था। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कारणों में से क्या सही है। पहला है जमींदारों का अत्यधिक मांग, महाजनों का ऋण, पुलिस का व्यवहार, इन सभी। तो अभी हम देखें, संथाल विद्रोह जो था वो आर्थिक कारण से स्टार्ट हुआ था, और आर्थिक कारण में क्या था कि उस समय जो जमींदार का जो अत्यधिक टैक्स ले रहे थे, फिर महाजनों का जो ऋण बढ़ता जा रहा था, पुलिस का जो व्यवहार था, तो ये सभी कारण हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। संथालों की स्त्री का इज्जत लूटना, या बढ़ी हुई कर को ना चुकाना, या सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल पटरी बिछाने के काम में संथाल से बेगारी करवाना। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेगारी करवाना नहीं, यहाँ पे जो है मतलब कि बेगारी करने के लिए इन लोगों को मजबूर किया जा रहा था। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि संथालों द्वारा जो भागलपुर वर्धमान से के बीच में जो आपका रेल पटरी बिछाने का जो काम चल रहा था, तो उसमें संथालों का जो है ना, जो है बेगारी करने के लिए जो है मजबूर किया जा रहा था। ठीक है, मजबूर किया जा रहा था, जबकि ये उल्टा बोल रहा है, ये बोल रहा है बेगारी करवाने के लिए ये मतलब विद्रोह हुआ था। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि संथालों की स्त्रियों का, हाँ इसमें क्या बोला है कि इस तत्कालिक कारण क्या था। तो सर देखिए, सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल पटरी बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना, हाँ बिल्कुल सही है, बेगारी करवाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्या है, उन्हें ज़बरदस्ती बेगारी करवा रहा था। क्वेश्चन जो है आंसर सी हो जाएगा। ये तत्कालिक कारण पूछा है। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया, हमको बोले क्या कारण नहीं था, हमको लग रहा था। ठीक है, तो वो पढ़ने में था मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट है, 3 जून 1855 ईस्वी को भोगनाडीह में हुए सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इस सभा में सिंधु को राजा, कान्हू को मंत्री चुना गया। दूसरा, सभा में चांद को सेनापति तथा भैरव को प्रशासक चुना गया। तीसरा, इस सभा में करीब 400 गांवों के 6000 संथाल एकत्र हुए थे। तो बताइए क्या सही है। तो अगर हम देखें तो ये याद रखिएगा, 400 गांव, 6000 संथाल तो थे। ठीक है, इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चांद को सेनापति और भैरव को प्रशासक बनाया गया था ना। तो बताइए किसको क्या बनाया गया था। तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, सिंधु को राजा बनाया गया था, कान्हू को मंत्री बनाया गया था, ये तो सही है। चांद को प्रशासक बनाया गया था, भैरव को सेनापति बनाया गया था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। तो चारों का पोस्ट याद रखिएगा। और सिंधु कान्हू किस विद्रोह से संबंध है, तो संथाल विद्रोह से है। ये चारों भाई थे। ठीक है, सिंधु कान्हू चांद भैरव।
तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि संथाल विद्रोह का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं था। पहला है दिक्यो अर्थात परेशान करने वाले लोगों को भगाना। दूसरा विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म करना। तीसरा है सतयुग का राजा न्याय का धर्म का अपना राज्य स्थापित करना। और चौथा है कंपनी सरकार को झारखंड से पूरी तरह समाप्त करना। बताइए क्या कारण नहीं था, का उद्देश्य निम्न में से क्या नहीं था। तो कंपनी सरकार को झारखंड से पूरी तरह समाप्त करना, ये जो है ना संथाल विद्रोह का उद्देश्य में शामिल नहीं था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये उसका उद्देश्य नहीं था। आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह में निम्न में से कौन सी वस्तु को यूरोपीय धर्मयुद्ध के क्रॉस की तरह गांव-गांव घुमाया गया और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने का प्रयास किया गया। तीर, साल का पत्ता, साल वृक्ष की टहनी और इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साल वृक्ष की टहनी थी। साल वृक्ष की टहनी को जो है इस युद्ध में गांव-गांव घुमाया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है उस विद्रोह में शामिल किया जा सके। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के संबंध में सही है। पहला, दामिन एको में विद्रोह का नेतृत्व सिंधु, कान्हू, चांद तथा भैरव ने किया। तो ठीक है भाई, अभी हम लोग ये पढ़ चुके थे। ठीक है, कि ये चारों किए थे। और हजारीबाग से इस विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन मांझी, लुबाई मांझी, भैरव मांझी ने किया। और बीरभूम में इस विद्रोह का नेतृत्व गोरा मांझी ने किया। क्या नेतृत्वकर्ता के संबंध में सही है, उनमें से सब ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, संथाल विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी सरकार ने मेजर बड़ों के नेतृत्व में सेना की 20 टुकड़ियाँ भेजी थी। ठीक है, तो बताइए। दूसरा है उपद्रवग्रस्त इलाकों में मसाल लाल लागू किया गया और विद्रोही नेता को पकड़ने पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। नेक्स्ट है इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय मेजर ब्रो को दिया जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कितना टुकड़ी था। क्या 20 टुकड़ी था। 20 टुकड़ी नहीं था, 10 टुकड़ी था। क्या 5,000 रुपया इनाम रखा गया था। 5,000 नहीं रखा गया था, 10,000 रुपया। जब दो गलत हो गया तो आंसर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा कैप्टन यहाँ पे मेजर ब्रो नहीं था तो फिर कौन था मेजर ब्रो के जगह। तो मेजर ब्रो के जगह जो है ये अलेक्जेंडर था। ठीक है, अलेक्जेंडर को दिया गया था, मेजर ब्रो नहीं था, अलेक्जेंडर को दिया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस स्थान पर कंपनी सरकार ने अंग्रेजों की सुरक्षा के लिए मार्टेल टावर बनवाया। ठीक है, और ये टावर 30 फीट ऊंची तथा उसका घेरा 20 फीट था। साहेबगंज, हजारीबाग, पाकुड़, गोड्डा। याद रखिएगा पाकुड़ था ये। ठीक है, पाकुड़ में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के नेता को किस स्थान पर फांसी दी गई थी। भगनाडीह, जामताड़ा, बरहत और पाकुड़। तो सबसे पहले याद रखिएगा सिंधु को जो है 1855 में पकड़ लिया गया था। ठीक है, और उस पर मुकदमा चला था और 5 दिसंबर 1855 में बरहित में जो है इसको फांसी पर लटकाया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा, बरहित हो जाएगा। कब, 1855। फिर से एक बार बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंधु राजा थे, उसको पकड़ा गया था और दिसंबर में ही पकड़ा गया था और उस पर मुकदमा चला और 5 दिसंबर नहीं, हाँ सिंधु को पकड़ा गया था और 5 दिसंबर में जो है 1855 में इसको बरहेत में जो है फांसी दिया गया था। ठीक है, इसके बाद भागलपुर में जो है चांद को गोली मार दिया गया था। भैरव को गोली मार दिया गया था, भैरव को। ठीक है, चांद और भैरव को गोली मारा गया था। हाँ सही है, चांद और भैरव को गोली मारा गया था। ठीक है ना। और कान्हू को जो है गिरफ्तार किया गया था और इसको 23 फरवरी 1856 में भगनाडीह में जो है ठाकुरबाड़ी में जो है फांसी दिया गया था। तो सिंधु को और कान्हू को फांसी दिया गया था और जो चांद और भैरव थे उन्हें जो है गोली मार दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, जिसमें कान्हू को जो है ना ये फरवरी 1856 में जो है इन्हें फांसी दी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि एक ही घर में के चारों भाई थे, जिसमें 2 को फांसी पड़ा और 2 को जो है मतलब गोली से मार दिया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के परिणाम के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पहला, संथाल परगना के अंदर यूरोपीय मिशनरी को छेड़कर दूसरों का प्रवेश निषिद्ध हो गया था। और दूसरा है कि एलिस एडम्स की रिपोर्ट पर आधारित 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामी नियोको का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था। नेक्स्ट है, जॉर्ज मूल की सहायता से पुलिस कानून लाया गया जिसे चूल नियम कहा गया है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो एक बार देख लीजिएगा, ये फिर से एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह को निम्न में से किसने भारत की प्रथम जन क्रांति माना है, जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर साफाहोर आंदोलन को जन्म देने का कारण ज़रूर बन गई थी? मुंशी जीवन और दुर्गादास और कार्ल मार्क्स। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संथाल विद्रोह के मुठभेड़ की संख्या दी है? LSSO मूले। तो पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का स्वरूप कैसा था? सामाजिक आधार और सुसंगठित विद्रोह और व्यापक क्षेत्र में फैला था। तो तो बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक आधार और सुसंगठित विद्रोह हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं और इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा जीके जो है बहुत ही कन्फ्यूज़न है और हम जो भी पढ़े इसे अच्छे से पढ़ के याद करके जाए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।